शांत रहो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं, मौन है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार जीवन को समझना शुरू करता है, तब उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उसे लगता है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है वही सबसे साहसी है, जो हर बात का जवाब देता है वही सबसे बुद्धिमान है। लेकिन धीरे धीरे जीवन उसे सिखाता है कि असली ताकत आवाज में नहीं होती, असली ताकत शांति में होती है। सोचो, समुद्र कितना विशाल है, लेकिन क्या वह हर पल शोर करता है? नहीं, वह शांत दिखाई देता है। लेकिन उसी शांत समुद्र के भीतर इतनी शक्ति छिपी होती है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसी तरह एक पर्वत कभी चिल्लाता नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी पर सबसे स्थिर वही होता है। प्रकृति हमें बार बार यही सिखाती है, जो जितना गहरा होता है वह उतना ही शांत होता है। लेकिन इंसान उल्टा जीता है। थोड़ा सा अपमान मिला तो क्रोध, किसी ने कुछ कह दिया तो बहस, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो बेचैनी। और फिर वही व्यक्ति सोचता है कि वह बहुत मजबूत है। नहीं, जिसे हर शब्द हिला देता है वह मजबूत नहीं हो सकता। जिसे हर व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। याद रखना, अगर किसी के 2 शब्द तुम्हारा मूड खराब कर सकते हैं, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। यही सबसे बड़ी गुलामी है। लोग समझते हैं कि गुलामी केवल शरीर की होती है। नहीं, सबसे खतरनाक गुलामी मन की होती है। जब कोई दूसरा तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा कर दे तो उसने तुम्हें जीत लिया। जब कोई तुम्हें दुखी कर दे तो उसने तुम्हें नियंत्रित कर लिया। और जब कोई तुम्हें बेचैन कर दे तो उसने तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है। शांत रहना अपने मन का मालिक बनना है। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे अपने मन पर नियंत्रण मत करने दो। जरा सोचो, बारिश होगी, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ तुम्हारे बारे में गलत बातें कहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे। क्या तुम इन सबको रोक सकते हो? नहीं। तो फिर अपना मन क्यों खोना? जब हवा चलती है तो पेड़ उससे लड़ते नहीं, वे झुक जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं। लेकिन जो अकड़ जाता है वह टूट जाता है। जीवन में भी यही नियम है। जो हर परिस्थिति से लड़ता रहता है वह थक जाता है। जो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से और मजबूत हो जाता है। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं हैं। शांति का मतलब यह है कि समस्याएं हैं, लेकिन वे तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। एक योद्धा युद्ध के मैदान में भी शांत रह सकता है, और एक कमजोर इंसान अपने कमरे में बैठकर भी डरा हुआ रह सकता है। इसलिए परिस्थिति नहीं, मन तय करता है कि तुम मजबूत हो या कमजोर। आज की दुनिया तुम्हें हर पल उकसाती है। सोशल मीडिया खोलो, कोई तुम्हें गुस्सा दिला देगा। समाचार देखो, डर पैदा हो जाएगा। किसी से बात करो, तुलना शुरू हो जाएगी। पूरा संसार तुम्हारे मन को खींचने में लगा है, और अगर तुम हर दिशा में खींचते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा मन 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए रोज कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब तुम किसी से बात ना करो, फोन दूर रख दो, दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाओ, बस अपनी सांसों को देखो। पहले पहल तुम्हें बेचैनी होगी, मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, उसी दिन तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि असली शक्ति क्या होती है। क्योंकि शक्ति का मतलब किसी को हराना नहीं है। शक्ति का मतलब है अपने भीतर के तूफान को शांत कर देना। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई लड़ाई डराती नहीं, क्योंकि बाहर का युद्ध छोटा होता है। सबसे बड़ा युद्ध हमेशा भीतर चलता है, हर दिन, हर पल। मन कहता है गुस्सा करो, बदला लो, जवाब दो, साबित करो, और भीतर की बुद्धि कहती है मुस्कुराओ, शांत रहो, समय सबका उत्तर देगा। यही वह क्षण होता है जहां कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है और बुद्धिमान व्यक्ति मौन चुनता है, क्योंकि उसे पता है हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत चुपचाप आगे बढ़ जाने में होती है।
शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह स्वयं का स्वामी होता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, और दूसरे वे जो पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। अधिकांश लोग पहले प्रकार के हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब, कोई अपमान कर दे तो तुरंत क्रोध, कोई आगे निकल जाए तो तुरंत ईर्ष्या। वे अपने मन के मालिक नहीं होते, वे केवल परिस्थितियों की कठपुतली होते हैं। जिसने उन्हें जैसा छेड़ा वे वैसे ही नाचने लगे। लेकिन एक शांत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है हर आवाज का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, कई आवाजों को अनसुना कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जरा जंगल को देखो, जब हवा चलती है तो सूखे पत्ते सबसे ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन विशाल वृक्ष लगभग मौन रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनकी जड़ें गहरी होती हैं उन्हें अपनी शक्ति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है वह भीतर से असुरक्षित होता है, लेकिन जो शांत रहता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोग अक्सर कहते हैं अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। उन्हें समझने दो, दुनिया का काम राय बनाना है, तुम्हारा काम स्वयं को जानना है। शेर कभी यह साबित नहीं करता कि वह शेर है। सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह प्रकाश देता है। नदी कभी यह नहीं कहती कि मैं प्यास बुझाती हूं। जो वास्तव में महान होता है उसे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखना, जो इंसान हर समय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है उसके भीतर कहीं ना कहीं डर छिपा होता है, और जो सचमुच शक्तिशाली होता है वह अक्सर सबसे शांत दिखाई देता है। स्टोइक विचारक कहते थे, यदि कोई तुम्हें क्रोधित कर सकता है तो समझो उसने कुछ समय के लिए तुम्हारे ऊपर अधिकार कर लिया। सोचो, यदि एक अनजान व्यक्ति सड़क पर तुम्हें देखकर कुछ गलत बोल दे और तुम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहो, तो वास्तव में वह व्यक्ति तुम्हारे साथ पूरे दिन चल रहा है, शरीर से नहीं, तुम्हारे मन के भीतर। क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, यह मानसिक कैद है। दूसरों के शब्द तुम्हारे भीतर घर बना चुके हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता। वह सुनता है लेकिन पकड़ता नहीं, वह देखता है लेकिन चिपकता नहीं, वह अनुभव करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। एक बार किसी ने एक साधु का अपमान किया, घंटों तक उसे बुरा भला कहता रहा। साधु शांत बैठा रहा। आखिर में वह व्यक्ति बोला, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? साधु मुस्कुराया और बोला, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। साधु ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया। यही शांति की सबसे बड़ी शक्ति है। लोग सोचते हैं शांति का अर्थ है कि भावनाएं खत्म हो गईं। नहीं, शांति का अर्थ है भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। क्रोध आता है लेकिन तुम उसके दास नहीं बनते। दुख आता है लेकिन तुम उसमें डूबते नहीं। डर आता है लेकिन तुम उसके अनुसार निर्णय नहीं लेते। यही मानसिक शक्ति है। आज पूरी दुनिया प्रतिक्रिया देना सिखा रही है। कमेंट का जवाब दो, तुरंत अपनी राय दो, तुरंत फैसला सुनाओ, लेकिन जीवन कहता है धीरे चलो, रुको, देखो, समझो, फिर बोलो, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा मन से आती है और धैर्य हमेशा बुद्धि से। याद रखना, जिस व्यक्ति के पास धैर्य है उसके पास समय भी है, और जिसके पास समय है वह सही निर्णय ले सकता है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध केवल धैर्य से जीते जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हारी शांति छीन सकें। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बेचैन हो जाओ, लेकिन यदि तुम शांत रहे तो तुमने उनकी सबसे बड़ी चाल को विफल कर दिया। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है उसे कोई दूसरा नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत उत्तर मत देना। एक गहरी सांस लेना, अपने मन से पूछना, क्या यह प्रतिक्रिया मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी? यदि उत्तर नहीं हो
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि कई बार मौन सबसे ऊंची आवाज होता है। और शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे सम्राट की पहचान है।